What's up and welcome back to another video. I hope you're all doing well, fantastic and fabulous. If you're new here, my name is Umar Hassan and this Malaka, my guy, his name Shazil, Sheikh Shazil. इनका ताल्लुक शेख फैमिली से और we are living in Australia. It's been a long time. It's been a 2 year and like more than 2 years. More than 2 years. We are living in Australia. So I'm doing masters in business analytics, and Shazil is doing something. Bachelor of accounting. Oh, bachelor of accounting. Okay, bachelor of accounting. So in this video, if you're new here, please subscribe my channel, share my video with your friends. कि हो सकता है कि मेरी किसी वीडियो से आपके किसी फ्रेंड, किसी जानने वाले, किसी कोलीग को 100% हेल्प हो सके। और हम अपने चैनल पे व्लॉग्स भी आपके साथ शेयर करते हैं और ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के रिलेटेड टिप्स भी शेयर करते हैं, न्यू अपडेट्स भी बता रहे हैं। अभी रिसेंटली कोई अपडेट्स है आपके माइंड में, कोई अपडेट्स आई हैं? ये जो आपने कुछ दिन पहले एक व्लॉग अपलोड किया उसमें ऑलमोस्ट सारा कुछ ही आपने कवर कर लिया। हाँ, तो रिसेंट कुछ काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आई हैं, काफ़ी आई हैं। कुछ नए वीज़ा है, एक 482 वीज़ा है। पहले भी वही था, लेकिन उसको वीज़े को उन्होंने भी थोड़ा सा मॉडिफाई इसलिए किया है कि पहले यू नीड 2 year एक्सपीरियंस फॉर स्पॉन्सरशिप और राइट नाउ यू जस्ट नीड 1 year फॉर स्पॉन्सरशिप। अगर आपको बस 1 साल में आपको एक साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए स्पॉन्सरशिप के लिए। तो और अर्ली चाइल्डहुड के रिलेटेड थी कुछ बात। अर्ली चाइल्डहुड का आइल्स का जो था, उन्होंने जो रिक्वायरमेंट्स थी वो ख़त्म कर दिए और अभी आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपने 1 साल की अगर आपने एजुकेशन की है। तो ये कुछ अपडेट्स थी। तो आज का जो टॉपिक है हम बात कर रहे हैं स्पेशली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। वो जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर आते हैं तो ये लाइक चैलेंजेस, हाउ दे कैन कम हेयर, ओवरकम चैलेंजेस। पहले हम चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे और फिर हम उन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे आज थोड़ा सा डेप्थ में। आपके पास थोड़ी सी बात है तो वो करते हैं, तो फिर आगे हम मज़ीद आगे उधर जाके हम ग्रोसरी भी करने जा रहे हैं, साथ आपसे बात भी करेंगे और आपको ग्रोसरी की प्राइसेस भी दिखाते हैं और साथ आपसे बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को क्या चैलेंजेस आते हैं। गेटिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे। ओह माय गॉड, ये तो है, एक्सपेंसिव काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, एक्सपेंसिव हो गया। कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं वियतनामीज न्यू ईयर मनाने तो नहीं अभी हम ग्रोसरी करने आए थे। तो ये जिधर हम करते हैं मतलब इनकी कम्युनिटीज है डिफरेंट। जैसे एक सेंट एल्बन्स है, उधर बहुत इनकी कम्युनिटी रहती है वियतनामीज की। वो पूरा ने डेकोरेट किया होता है, उधर मतलब के सेलिब्रेशन सब कुछ। अभी हम आपको दिखाते भी, हम सनशाइन में हैं तो उधर भी इनका हो रहा है। तो हम आपको दिखाते हैं क्या क्या होता है इनका। काफ़ी तरह के शोज हो रहे होते हैं, डिफरेंट फूड स्टॉल्स होते हैं और देखते हैं। फ्री खिलाते हैं? अब फ्री तो नहीं, आपको आदत फ्री की लगी हर जगह, ऐसे नहीं होता। वो वियतनामीज है, पैसे जोड़ते नहीं है। चलो, अब यहाँ पे हम आ गए हैं, वियतनामी का न्यू ईयर है तो आपको दिखाते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। वियतनामी का नहीं, वियतनामीज न्यू ईयर। चलो ब्रो, ऊपर नीचे हो जाते हैं। ये तो बहुत शुक्र है। चाइनीज वियतनामी मिक्स है। शायद ऐसे ही माहौल है जैसे पाकिस्तान में मेले नहीं होते। मेरी सब्जी मंडी के अंदर शोर होता है इनका। ये चेक करो। जल्दी क्या बना रहे हैं? ये आलू की भुजिया। पाकिस्तान में तो यही होती है। क्या की छली रेत वाली। डोनेट किस तरह? आज हम बात कर रहे हैं चैलेंजेस के बारे में। तो अपना मोबाइल आप छोड़ें और जहाज़ को जाने दे, फिर बाद में बात करते थोड़ी देर तक। जहाज़ की आवाज़ें आ रही हैं। आप पाकिस्तान कब जा रहे हैं? जहाज़ में कोई देखते पाकिस्तान याद आता है आपको? पाकिस्तान याद तो काफ़ी आता है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ना इधर आने दे, सही एंगल बनेगा। अब सही एंगल बन रहा है। अच्छा,
पाकिस्तान याद तो काफ़ी आता है और प्लान भी था, बट ये था इस बार शादिल के लास्ट टाइम भी जब मैं पाकिस्तान जा रहा था इसका प्लान था, अभी भी प्लान है, लेकिन इसके प्लान नहीं होते। मुझे नहीं लगता है कि 10 साल तक जाएगा, इधर रहेगा इसमें। 10 साल तक तो नहीं, बट ये था कि यार मेरा वो 5 साल कोर्स, तक मेरा स्टडी थी असल में। मैंने आगे से एक और कोर्स ले लिया था बैचलर, जो कि उस वजह से मुझे वो फिर क्योंकि शादिल बैचलर ऑफ अकाउंटिंग कर रहा है, शायद अभी आगे मास्टर्स भी करना है। तो तो आज हम बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर चैलेंजेस क्या हैं। सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है, आई थिंक सो, कि लाइक इन अ स्टडी बेस, और आपको like, सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है? काम पे जाना। अच्छा, ये चैलेंज हो गया। ऑब्वियसली ये चैलेंज है, सुबह आपने उठना है इतनी जल्दी और अपने लिए खाना खुद पका के, और फिर आपने जाना है। अच्छा, कोई पता नहीं रात को, आज कल रात को आप कितने बजे आए थे? कल रात को मैं कितना लेट आया था। अच्छा, और अभी मैं आपको चैलेंज बता दूँ, आप मोबाइल पकड़ें। तो शाजिल ने चैलेंज बताया है कि शाजिल ने जो चैलेंज बताया है कि सुबह उठना, अपना काम करना एक बहुत बड़ा ऑस्ट्रेलिया के अंदर चैलेंज है। और मैं जो मुझे लगता है जो फील होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंजेस है वो टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि यू हैव टू डू स्टडी, जॉब, और अपना आप को ऑर्गेनाइज करना। अगर इफ़ यू आर कमिंग इन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, किसी भी मुल्क में जा रहे हैं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो आपके पास जो सबसे बड़ी जो स्किल्स है, जो टाइम मैनेज की होनी चाहिए और ऑर्गेनाइज तरीके से आपको चीज़ें करनी चाहिए। अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, तो आपके अंदर ये ऑर्गेनाइज की स्किल्स होनी चाहिए। अभी जो नेक्स्ट चैलेंज है वो शादिल बताएगा। आप शादिल, अभी नेक्स्ट चैलेंज से आपको क्या लगता है? सो नेक्स्ट चैलेंज ये है कि इधर आपको जॉब ढूंढना बहुत बड़ा एक चैलेंज है। राइट नाउ आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहा है और वो अगर के कि मैं जॉब स्टार्ट अपनी करना, जो इतनी डिफिकल्ट होगी इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि स्टूडेंट्स की स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ गया Spend ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा में, होगी। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली। तो ऑब्वियसली आप जिधर भी तो जाओगे, जैसे आप कह रहे हैं कि जॉब, स्टूडेंट ज़्यादा हो गए तो कंपटीशन भी ज़्यादा हो गया। कंपटीशन भी ज़्यादा हो गया आपकी अपनी फील्ड में। आपको ऑब्वियसली एक टाइम पे आपको, अगर आप जिस फील्ड में कोर्स पे आते हो, स्टडी में आते हो, आपने अगर फर्दर अपनी पीआर वगैरह का प्रोसेस करना है तो आपको अपनी फील्ड्स में जॉब करनी पड़ती है। तो वो ऑब्वियसली आपको फील्ड में जॉब करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया इस फील्ड के अंदर। जिस फील्ड में आप हो उसमें आगे ऑलमोस्ट इतने इतने लोग वेट कर रहे हैं उसी फील्ड के अंदर जॉब्स के लिए, तो वो आप अपनी उस फील्ड में जॉब ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। बट ये है कि अगर आप फील्ड वाइसली चूज़ करो और समझ के, तो एटलीस्ट आप मैनेज कर पाओगे। अब मैंने तो बता दिया, अब अगला आपको मैर बताता है। तो अगला जो मुझे जो लगता है चैलेंज, मुझे जब मैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर आया था तो मुझे सबसे ज़्यादा जो फील हुआ था कि आई फेल्ट होम सिकनेस। होम सिकनेस मुझे इस वजह से हुई थी क्योंकि जब आप पाकिस्तान या इंडिया या साउथ एशिया कंट्री से किसी में आते हैं तो आपका बहुत ही एक जो है आप एक स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंट और स्ट्रॉन्ग कल्चर से आते हो, क्योंकि आपका एक बॉन्डिंग होती है अपनी फैमिली के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने भाई के साथ, अपने माँ बाप के साथ बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग होती है। तो आप जब फर्स्ट टाइम आते हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर या कनाडा के अंदर जाते हो तो आपको होम सिकनेस ज़्यादा, क्योंकि आपको सब काम खुद करना पड़ता है। जब पाकिस्तान में थे, शादिल का भी, मैं ख्याल शादिल भी मेरे साथ एग्री करेगा, तो हम अपने बेड पे बैठ के अम्मा को आवाज़ देते थे, अम्मा पानी दे जाओ, ये दे जाओ, वो दे जाओ। रोटी भी सुबह जब उठते थे नाश्ता बना होता था, लंच डिनर ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड होता है, सब कुछ आपको मिलता है। तो आप वहाँ पे अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो फिर भी आप बादशाहों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे होते हो। तो वहाँ पे हम एक बहुत गंदे कंफर्ट जोन में थे ना, कि मतलब कि वो एक कंफर्ट जोन था जो कि हमारा इस तरह ब्रेक हो ही नहीं पाना था जब तक हम बाहर नहीं आ सकते। आपको अगर ज़िंदगी में कुछ चेंज करना है तो आपको ज़रा आउट ऑफ बॉक्स जाना पड़ेगा और कंफर्ट जोन से आपको बाहर जाना पड़ेगा। अभी जो नेक्स्ट चैलेंज है वो शाजिल बताएगा अपनी ज़ुबानी की। शाजिल को ऑस्ट्रेलिया के अंदर आने के बाद और क्या चैलेंजेस फेस हुए? फिर एक चैलेंज ये भी है कि आपको यहाँ पे आपकी गैदरिंग बहुत मैटर करती है। मतलब गैदरिंग में आपके फ्रेंड्स जो आपके होते हैं, आपका कल्चर हो गया। ऑब्वियसली आप मतलब जिस पे ट्रस्ट करते हो, क्योंकि इट्स हार्ड टू ट्रस्ट समवन लाइक if you are like in Australia and you're a student, it's so hard. You had any like you faced any like circumstances like any story? A lot of things like that, because I've trusted a lot of people in my job, even in my like some of my friends as well in uni as well. Like they are like I've learned a lot about this. I learned a lot from this, because you don't need to trust anybody in Australia. Okay, like while you are in student phase,
You don't need to trust. You just need to like So, you're your own self. आपको I have another question with you. So, what did you face like a professional challenges, like skills, you're learning things. When you come here. So obviously your English was good, but not very good. But because Australian are using too many slang, Yeah, short so words, it was really hard for us to understand the English. But now, what you feel? I think you feel now comfortable and now feel confident to speak in English. I think you improved a lot. yeah. Yeah. What do you think? So obviously, because हम obviously जिस कंट्री से हम आए हैं उधर तो हमें हमारी एक नेशनल लैंग्वेज उर्दू है बेसिकली। हम तो उर्दू स्पीकिंग उर्दू बोलते थे और पंजाबी हमारी नेशनल लैंग्वेज है। मतलब नेशनल तो नहीं है हमारी लैंग्वेज, बट Well, obviously mostly we used we Punjabi. use Punjabi. Punjabi a lot. Yeah. Like everyone speaks Punjabi and like Urdu. That's the main language. Or you from Punjab? So मैं पंजाब से बेसिकली, मैं रावलपिंडी से हूँ। तो ऑब्वियसली बट स्टिल आई थिंक क्योंकि मैं मूवीज बहुत देखता था उससे मुझे एटलीस्ट थोड़ा सा एज हुआ है आपको। थोड़ी सी मतलब इंग्लिश मेरी बेटर थी। और ऑब्वियसली फिर मैं जब यहाँ पे आया तो फिर मैंने मतलब कम्युनिकेट किया, कॉलेज जाते थे इस तरह, फिर जॉब्स पे आप लोगों से कम्युनिकेशन करते हो तो ऑब्वियसली आप थोड़ी सी उनका लाइक एक्सेंट और वो कैच करने की कोशिश करते हो, तो ऑटोमेटिकली आप लाइक इट टेक्स टाइम बट आई थिंक यू विल गेट इट। तो अभी जो नेक्स्ट मुझे जो चैलेंज आया था, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान से आया था तो आई डिड बैचलर, तो मुझे उस तरह सच से चैलेंजेस नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं एक स्ट्रगलिंग फेज से आया था, क्योंकि पाकिस्तान में आई डिड लॉट ऑफ थिंग्स। तो मुझे थोड़ा सा चैलेंजेस इतने फील नहीं हुए क्योंकि मुझे मार्केट के अंदर जाना और जॉब सर्च करना मुझे थोड़ा सा ईजी लगा। क्योंकि अगर आप बैचलर्स करके आ रहे हैं तो आपका थोड़ा सा एक माइंडसेट बना होता है। अगर आप सिर्फ जस्ट एफएससी या 12th स्टैंडर्ड करके आ रहे होते हैं तो आपका ज़रा ब्रेन इस तरह मेच्योर नहीं होता, तो यू कैन फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो ये थी छोटी सी हमारी वीडियो आपके लिए चैलेंजेस की। तो अभी हम अभी बात करेंगे, ये थोड़े से चैलेंजेस से, तो अभी हम बात करेंगे चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरी रिकमेंडेशन है आपको, अगर इफ़ यू आर कमिंग इन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, एनी इंग्लिश कंट्री, you should 100% you should work on your communication, and the very important thing, you should learn English. And it doesn't matter you speak very well, nothing, you have vocabulary, It doesn't matter because no one judge you here. Like no if one you are judge like you. living Just here, Pakistani. yeah. If you're in Pakistan, people That's judge you. Like English people don't judge you how you Never. speak now judge. तो अभी शाजिल आपको जो नेक्स्ट बताएगा कि आप डिफरेंट जो चैलेंजेस है वर्क अपॉर्चुनिटी के, और इसको और हम कम कैसे कर सकते हैं, शाजिल बताएगा आपको। So, जैसे आपको मैंने एक बताया था कि जॉब्स ढूंढना बहुत मुश्किल है आपको अपनी फील्ड्स में। तो लाइक व्हेन यू आर प्लानिंग टू कम लाइक ऑस्ट्रेलिया और वेयर एवर यू तो वांट टू गो, नेटवर्क कैसे बिल्ड करना है? आपको ऑब्वियसली बहुत सोच समझ के आपको अपनी फील्ड चूज करनी पड़ेगी जिसकी मार्केट में डिमांड लाइक बहुत रेयर फील्ड हो, इन अ सेंस कि वो थोड़ी उसमें कुछ स्किल्स हो, स्पेशली आपको स्किल्स सीखने चाहिए। क्योंकि अगर आपके कि मतलब आपको अगर लाइक इस टाइप के डिफरेंट कोर्सेज में आना है, मतलब जो नॉर्मल लाइक चल रहे हैं उनमें हार्ड है, बट आपको सर्च करके आपको अपनी फील्ड को लाइक लेके चलना पड़ता है। उस वजह से आपको कुछ ऐसी फील्ड चूज़ करनी पड़ेगी, आगे पीछे से आप लाइक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं सबके, गूगल से भी इंफॉर्मेशन लेके। तो आपको वो फील्ड चूज़ करनी पड़ेगी जिसमें कंपटीशन इतना नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में हो या कनाडा में हो। तो ये थी छोटी सी हमारी वीडियो। अगर आपको और कुछ चैलेंजेस लगते हैं कि अगर कोई हमें कनाडा से कहीं से भी देख रहा है तो कमेंट्स में लाजमी बताइए कि आपको कौन से चैलेंजेस इंटरनेशनल के हैं। कमेंट्स में लाजमी बताइए, अपना जो है फीडबैक जो है हमारे साथ शेयर करें, और फिर आपको मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। और नेक्स्ट व्लॉग हमारा बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह, उसमें एक सरप्राइज देंगे आपको, सरप्राइज देंगे। तो फिर आपको मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई होप के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहते हैं? तो टेक केयर गाइस, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय। टेक केयर, बाय बाय।